हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुलजार पंवार में। साथियों, आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास से लगभग 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि लगभग सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो साथियों, आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत में कमेंट्स में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुंग वंश का शासन काल कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए 322 से 185 बीसी तक, ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी 185 से 73 बीसी तक। ऑप्शन सी 73 से 30 बीसी तक, या फिर ऑप्शन डी 185 से 30 बीसी तक। तो शुंग वंश का शासनकाल जो रहा 185 से 73 बीसी तक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ को उसी के मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की 185 ईसा पूर्व में, और ये वंश रहा 185 से 73 बीसी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, या फिर ऑप्शन डी देवभूति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाला पहला ब्राह्मण राजवंश कौन सा था? ऑप्शन ए शुंग वंश, ऑप्शन बी कण्व वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, या फिर ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? जातक ग्रंथ, ऑप्शन ए देवभूति के, ऑप्शन बी भागभद्र के, ऑप्शन सी वासुदेव के, या फिर ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए जिनसेन ने, ऑप्शन बी पाणिनि ने, ऑप्शन सी गार्गी ने, ऑप्शन डी कालिदास ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाणिनि। पाणिनि ने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की पुस्तक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। ऑप्शन ए अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन बी विक्रमो वर्षियम, या फिर ऑप्शन सी मालविका अग्निमित्रम, या फिर ऑप्शन डी रघुवंशम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालविका अग्निमित्रम। अग्निमित्र पुष्यमित्र के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था? तो किसने पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग को? ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी खारवेल, ऑप्शन डी देवभूति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी और कण्व वंश की स्थापना की? तो शुंग वंश का अंतिम शासक पूछा है। ऑप्शन ए देवभूति, ऑप्शन बी भागभद्र, ऑप्शन सी सिमुक, या फिर ऑप्शन डी अग्निमित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवभूति। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी और वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक के किस स्तूप का पुनर्निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था? ऑप्शन ए सांची स्तूप, ऑप्शन बी भरहुत स्तूप, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। सांची स्तूप और भरहुत स्तूप दोनों का पुनर्निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए 185 से 73 बीसी तक, ऑप्शन बी 73 से 30 बीसी तक, या ऑप्शन सी 30 बीसी से 250 एडी तक, या फिर ऑप्शन डी 322 से 185 बीसी तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 73 से 30 बीसी तक।
73 BC में कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या कर दी थी 73 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए देवभूति, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी सिमुक या फिर ऑप्शन डी सुशर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए देवभूति, ऑप्शन बी भूमिपुत्र या फिर ऑप्शन सी सुधर्मा या सुशर्मा, ऑप्शन डी त्रायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुशर्मा। सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या उसी के मंत्री सिमुक ने कब कर दी थी? तो ऑप्शन ए 30 BC, ऑप्शन बी 35 BC या फिर ऑप्शन सी 32 BC या फिर ऑप्शन डी 25 BC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए 322 से 185 BC तक, ऑप्शन बी 30 BC से 250 AD तक या फिर ऑप्शन सी 185 BC से 73 BC तक या फिर ऑप्शन डी 73 से 30 BC तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 BC से 250 AD तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सातकर्णी, ऑप्शन बी सिमुक या फिर ऑप्शन सी रुद्रदामन या फिर ऑप्शन डी भूमिपुत्र। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिमुक। सिमुक ने सातवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए प्रतिष्ठान, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन या फिर ऑप्शन डी अमरावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान यानी महाराष्ट्र सातवाहन वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के किस शासक का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है? ऑप्शन ए सिमुक का, ऑप्शन बी यज्ञश्री सातकर्णी का या फिर ऑप्शन सी सातकर्णी प्रथम का या फिर ऑप्शन डी पुलुमावी चतुर्थ का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सातकर्णी प्रथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसू यज्ञ कराया था? ऑप्शन ए सिमुक ने, ऑप्शन बी सातकर्णी प्रथम ने, ऑप्शन सी पुलुमावी ने या फिर ऑप्शन डी यज्ञश्री सातकर्णी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सातकर्णी प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के किस शासक ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की थी? गाथा सप्तशती। ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन सी हाल या फिर ऑप्शन डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ऑप्शन ए हाल, ऑप्शन बी सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर ऑप्शन डी पुलुमावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे प्रतापी शासक था सातवाहन वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए हाल, ऑप्शन बी यज्ञश्री सातकर्णी, ऑप्शन सी सातकर्णी प्रथम या फिर ऑप्शन डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यज्ञश्री सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती स्थित बौद्ध स्तूप की किलेबंदी किस शासक ने करवाई? ऑप्शन ए पुलुमावी, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी देवगुप्त या फिर ऑप्शन डी सातकर्णी प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलुमावी। सातवाहन वंश के शासक पुलुमावी ने अमरावती स्थित बौद्ध स्तूप की किलेबंदी कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि दान या भूदान देना शुरू किया था किस वंश ने किया था? ऑप्शन ए शुंग वंश ने, ऑप्शन बी कण्व वंश ने, ऑप्शन सी सातवाहन वंश ने या फिर ऑप्शन डी गुप्त वंश ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सातवाहन वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शीशे के सिक्के निम्नलिखित में से किस वंश ने चलाए थे? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, या फिर ऑप्शन सी गुप्त वंश, या फिर ऑप्शन डी सातवाहन वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के समाज कैसा था? सातवाहन वंश का समाज था कैसा था? मात्र सत्तात्मक, ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक सातवाहन वंश के राजाओं से पहले माता का नाम लगता था, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो सातवाहन वंश ऐसा प्रतीत होता है मात्र सत्तात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी यूनानी राजवंश की शुरुआत भारत में किसने की थी? ऑप्शन ए डेमोट्रियस, ऑप्शन बी मिनांडर, या फिर ऑप्शन सी हेलिक्यूज, या फिर ऑप्शन डी हेलियोडोट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेमोट्रियस। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के किस क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया? तो हिंद यूनानी शासक जो थे इंडो ग्रीक, उन्होंने किस क्षेत्र पे किया था? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी, या फिर ऑप्शन डी मध्य भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद यूनानी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए 222 से 180 बीसी तक, या फिर ऑप्शन बी 180 बीसी से 10 ईस्वी तक, या फिर ऑप्शन सी 232 से 122 बीसी तक, या फिर ऑप्शन डी 322 से 185 बीसी तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 180 बीसी से 10 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, या फिर ऑप्शन सी नागसेन, या फिर ऑप्शन डी आनंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागसेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्ह किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए नागसेन की, ऑप्शन बी अश्वघोष की, या फिर ऑप्शन सी विशाखदत्त की, ऑप्शन डी पाणिनि की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागसेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए मौर्य वंश के शासकों को, ऑप्शन बी गुप्त शासकों को, या फिर ऑप्शन डी हिंद यूनानी शासकों को, या फिर ऑप्शन डी सातवाहन शासकों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंद यूनानी शासकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के विदिशा में बेसनगर में गरुड़ ध्वज अभिलेख किसने बनवाया था? ऑप्शन ए डेमोट्रियस, ऑप्शन बी मेनांडर, या फिर ऑप्शन सी हेलियोक्लीच, या फिर ऑप्शन डी हेलियोडोट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेलियोडोट्स। हिंद यूनानी शासक हेलियोडोट्स ने ही विदिशा के बेसनगर में गरुड़ ध्वज अभिलेख की लेख बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्ह ग्रंथ में किस राजा और बौद्ध भिक्षु के संवाद का वर्णन है? ऑप्शन ए मिनांडर और नागसेन का, ऑप्शन बी डेमेट्रियस और उपगुप्त का, ऑप्शन सी एंथियोकस और अश्वघोष का, ऑप्शन डी एंटियाल सीड्स और वसुमित्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनांडर और नागसेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हिंद यूनानी शासक मिलिंद नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए डेमेट्रियस, ऑप्शन बी मेनांडर, ऑप्शन सी एंटियालीसिड्स, या फिर ऑप्शन डी एंथियोकस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेनांडर। मेनांडर को ही मिलिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासकों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, या फिर ऑप्शन डी मथुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला। तक्षशिला भी थी और एक सियालकोट भी थी जो वर्तमान पाकिस्तान देश में पड़ती है, सियालकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासन का अंत किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए कुषाणों के द्वारा, ऑप्शन बी शकों के द्वारा, ऑप्शन सी पार्थियों के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी सातवाहनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शकों के द्वारा। शकों के द्वारा हिंद यूनानी शासकों का अंत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कनिष्क ने,
ऑप्शन बी मोगा, जिसे माउस भी कहते हैं। ऑप्शन सी रुद्रदामन प्रथम ने, या ऑप्शन डी चस्टन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोगा। शकवंश के संस्थापक मोगा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोगा ने भारत के किस क्षेत्र में शासन स्थापित किया था? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी सिंध और पंजाब में, या फिर ऑप्शन डी दक्कन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंध और पंजाब में। ये जो आक्रमण हो रहे हैं, बाहरी आक्रमण, वो हिंद यमन हो या शक हो, ये सभी मिडिल ईस्ट की साइड से आए और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को ही कब्जा है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर ही अधिकार किया था इन्होंने, जो वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक लोग मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मध्य एशिया, या फिर ऑप्शन डी यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य एशिया। जो शक वंश के जो लोग थे वो मूल निवासी कहाँ के थे? मध्य एशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन प्रथम किस अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन बी गिरनार अभिलेख, या फिर ऑप्शन सी हाथी गुम्फा अभिलेख, या फिर ऑप्शन डी नासिक अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन प्रथम के शासन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, या फिर ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी सौराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए पाली भाषा में, ऑप्शन बी संस्कृत में, या फिर ऑप्शन सी प्राकृत में, ऑप्शन डी ग्रीक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत। संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया है, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन प्रथम का समकालीन कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी, या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा के शक शासक राजुल को हराने के उपलक्ष्य में कब विक्रम संवत चलाया? तो मालवा का जो शासक था या गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने मथुरा के शक शासक राजुल को पराजित कर दिया। उस उपलक्ष्य में उसने विक्रम संवत चलाया। और कब चलाया? ऑप्शन ए 78 ईस्वी में, ऑप्शन बी 57 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 221 ईसा पूर्व में, या फिर ऑप्शन डी 78 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 57 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक वंश के किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ऑप्शन ए राजुल, ऑप्शन बी रुद्रदामन प्रथम, ऑप्शन सी रुद्रदामन द्वितीय, या फिर ऑप्शन डी यशोमती। तो शक वंश के शासक रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। और इस झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिक, चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिक पुष्यगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक वंश के अंत का श्रेय गुप्त वंश के किस शासक को जाता है? यानी कि शक वंश का जो अंत किया था वो गुप्त वंश के शासकों ने किया था। और किसने किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या फिर ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने, या फिर ऑप्शन डी स्कंदगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मिथ्रेडस डेटस, ऑप्शन बी कुजुल कडफिसिस, ऑप्शन सी कनिष्क, या फिर ऑप्शन डी रुद्रदामन। तो कुषाण वंश का संस्थापक था ऑप्शन बी कुजुल कडफिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए यूनान के, ऑप्शन बी पूर्वी एशिया के, या फिर ऑप्शन सी मध्य एशिया के, या फिर ऑप्शन डी दक्षिण एशिया के। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य एशिया, मध्य एशिया के। कुछ इतिहासकार इन्हें चीन से भी मानते हैं इनका निवास स्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सिक्कों पर नंदी बैल की आकृति मिली है? ऑप्शन ए पहलव वंश,
ऑप्शन बी शक वंश, ऑप्शन सी इंडो ग्रीक वंश या फिर ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुषाण वंश। डी कुषाण वंश के सिक्कों पर नंदी बैल की आकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के लोग किस धर्म को मानते थे? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी भागवत धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म या फिर ऑप्शन डी जैन धर्म। तो कुषाण वंश के लोग शैव धर्म को मानते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कुषाण वंश के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनमें नंदी बैल की आकृति मिली है और शिव पार्वती के चिन्ह मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि कुषाण वंश के लोग शैव धर्म को मानते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सिक्कों पर शिव पार्वती और त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए कुषाण वंश, ऑप्शन बी शक वंश, ऑप्शन सी पहलव वंश या फिर ऑप्शन डी सातवाहन वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ऑप्शन ए कुजुल कडफिसिस, ऑप्शन बी भीम कडफिसिस, ऑप्शन सी कनिष्क या फिर ऑप्शन डी वासुदेव। तो सबसे प्रतापी जो शासक था वो था कनिष्क। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर कब शक संवत की शुरुआत की? ऑप्शन ए 57 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 78 ईसा पूर्व में ईस्वी में, ऑप्शन सी 73 ईसा पूर्व में या फिर ऑप्शन डी 58 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक कराया और उसी उपलक्ष्य में कनिष्क ने शक संवत चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का राजकवि कौन था? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी नागसेन या फिर ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी अश्वघोष या फिर ऑप्शन सी दांडी या फिर ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अशोक या फिर ऑप्शन डी कनिष्क। तो अजातशत्रु के समय में प्रथम हुई थी, कालाशोक के समय में द्वितीय और अशोक के समय में तृतीय। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानता था? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान। कनिष्क महायान शाखा को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक आदि प्रमुख विद्वान किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर ऑप्शन सी अशोक या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क। एग्जाम में कोई भी एक पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये कनिष्क के दरबार में जितने भी ज़्यादातर प्रमुख विद्वान रहते थे उन सभी को यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता के लेखक कौन थे? अश्वघोष, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी चरक या फिर ऑप्शन डी वसुमित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए वात्सायन, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी नागार्जुन या फिर ऑप्शन डी जयदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वीरसेन, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी कल्हण या फिर ऑप्शन डी शूद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागार्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यवाद के जनक कौन थे? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी आर्यभट्ट या फिर ऑप्शन सी नागार्जुन या फिर ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले नियमित रूप से सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए थे? नियमित रूप से सबसे पहले सोने के जो प्रमाण मिलता है वो इंडो ग्रीक, लेकिन सबसे नियमित रूप से जो जारी किए थे वो शकों ने, कुषाणों ने, सातवाहनों ने या कर्ण ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी कनिष्क या फिर ऑप्शन सी खारवेल या फिर ऑप्शन डी रुद्रदामन प्रथम। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम मार्ग मुख्यतः किन देशों को जोड़ता था? ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी चीन और यूरोप, ऑप्शन सी मिस्र और रोम, या फिर ऑप्शन डी अरब और भारत। रेशम मार्ग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है रेशम मार्ग, जो चीन से और रोम तक जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन और यूरोप, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम मार्ग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक प्रचार, ऑप्शन बी सैनिक अभियान, या फिर ऑप्शन सी व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान, या फिर ऑप्शन डी उपनिवेश विस्तार। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान। यहाँ से चीन से रेशम का व्यापार होता था और सांस्कृतिक का धर्म का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम मार्ग की स्थापना किस राजवंश के समय मानी जाती है? ऑप्शन ए चिन राजवंश, ऑप्शन बी हान राजवंश, ऑप्शन सी तांग राजवंश, या फिर ऑप्शन डी युआन राजवंश। तो रेशम मार्ग की स्थापना चीन के हान राजवंश के समय मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी कनिष्क ने, या फिर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किस वंश के सामंतों ने की? ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी कुषाण, या फिर ऑप्शन डी सुंग। कुषाण वंश 105 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्यों में बट गया था और इन्हीं के सामंत थे गुप्त। तो गुप्त वंश के जो शासक थे श्रीगुप्त, घटोत्कच, ये कुषाण वंश के सामंत थे। इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण। तो साथियों, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप कमेंट्स में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।